यानी कि पांचों राज्यों के चुनाव के बाद इसका ऐलान हो जाएगा। हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना नहीं, इस पर मैं सिर्फ है कि पिछले 2 दिनों से अचानक कुछ तथाकथित समझदार और खुद को बहुत ज्ञानी पत्रकार कहने वाले लोगों ने एक हवा उड़ा दी नितिन नवीन को लेकर। कहा कि वो चूंकि त्यागपत्र दोनों नहीं दे रहे हैं और हमें खबर मिल गई कि उनको कह दिया गया है कि अब त्यागपत्र में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है, मुख्यमंत्री बना रहा है। क्या ही कहा जाए, मतलब सामान्य समझ भी जिसको है, जब राज्यसभा का नामांकन करवा दिया, राज्यसभा में जीत गए, हो गए, और 6 महीने का जो विंडो होती है वो होती है कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए कितने भी समय तक है। इसमें चूंकि विंडो थी कि आपको त्यागपत्र देना है जी। अब उसमें भी लोगों ने कयास लगा दिया और यही लोग कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी वाली भाजपा को समझ नहीं पाते हैं। तो जब आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब फंसा हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय में और दीनदयाल उपाध्याय जी के समय में, तो आप कैसे समझ पाएंगे जब आपको पता ही नहीं कि राजनीति में क्या होता है और सामान्य चीजों को भी अफवाह बनाकर कैसे प्रस्तुत करना है। तो इन लोगों के ऊपर भी जनता देखती है, सुनती है जो है। अच्छा, नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगने का काम किया और ये पहले से तय था कि 3 महीने बाद नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा। बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल होगा। हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रिपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया, नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा। जिस तरीके से नीतीश जी की विदाई हुई ऐसी विदाई नहीं होनी चाहिए थी। पहले से सबको तय था। जब महागठबंधन, जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस जब छोड़ा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तभी तय था कि नीतीश कुमार जी को बिहार में ये लोग रहने नहीं देंगे। आइए अब यूपी की भी बात कर लेते हैं, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसके लिए अखिलेश यादव ने अपने बयानों को धार देनी शुरू कर दी है। कभी नोएडा नहीं आए थे सीएम रहते हुए, लेकिन अब वो भी नोएडा आए हैं। यहां पर उन्होंने एक बार फिर से पीडीए वाली बात याद दिलाई, उन्होंने गंगा जल की भी याद दिलाई, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि जिसको पीड़ा होती है उसी को पता होता है। हमें याद है कैसे गंगा जल से पूरा घर धोया गया था। तो आप जरा सुनिए अखिलेश यादव का बयान। जिसने अपमान के, अत्याचार की, अन्याय की, उत्पीड़न की, उपेक्षा की, भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली है, वो कभी भी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारा वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमको हुआ था। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। तो अखिलेश यादव, हर्षवर्धन जी, विजय जी यहाँ पर तो आ ही गए, गंगा जल की बात भी लेकर आ गए। विजय जी पहले फिर आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए। क्या अखिलेश यादव एक नया ट्रैप बिछा रहे हैं या ट्रैप उनका पुराना ही है? इस बार अंदाज थोड़ा बदल रहे हैं। ट्रैप पुराना ही है। बात जो हुई थी वो भी ठीक थी, जो बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो आजकल इशू नहीं बनते। मैं यही बात कर रहा हूँ। जैसे हम पहले ममता बनर्जी के लिए मछली की बात कर रहे थे, वो भी कोई बिहार में, बंगाल में इलेक्शन इशू नहीं बनने वाला और ये भी नहीं बनने वाला है इलेक्शन इशू, गंगा इशू। उनको क्या लड़ाई लड़नी है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उस पर फोकस करने की जरूरत है। यदि वो जाति वाली राजनीति, जिस पर अभी समीर जी भी चर्चा कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी में जो अलग अलग बैठकें होती रही, क्या उसको वो कोट करना चाहते हैं, यूपी के डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, उस सब पर वो कैसे काम करेंगे ये देखना चाहिए। गंगा जल जो है ना, नहीं धो रहा पाप किसी के, ऐसे पॉलिटिकल पाप जो आप कर रहे हो या लड़ाई लड़ रहे हो, ये अब पुराने हो गए, ये वाले एजेंडा नहीं चलते। देश दूसरी दिशा में चल रहा है और इसीलिए शायद वो लड़ाई जो है ना उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। वो अभी उसी पर चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक नई लाइन पर वो चल रहे हैं, डेवलपमेंट पे चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे चल रहे हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर उनका पसंद नहीं है, बुलडोजर पसंद नहीं है, तो उस पर करके देखिए कि आप बोलिए कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अब आप उसमें रिस्क रखते हैं कि क्या बुलडोजर पे बोलना खतरा होगा कि नहीं होगा, वो भी उनको देखना है। लेकिन ये सब नहीं चलने वाला है जिन सारे पुराने ट्रैप्स को आप चलाना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश जी के बीच मुकाबला होने वाला है अभी तो, और वो कोई कमजोर स्थिति में भी नहीं है। 100 से ज़्यादा एमएलए उनके पास है, एमपीज की भी स्थिति ठीक ठाक सी है, तो लड़ाई को इतना आसान नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा अखिलेश यादव पर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो नेता अंधविश्वास के चलते चुनाव हारने के डर से नोएडा आने से बचते थे, अब उन्हें विकास की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहनों और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बोटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? हर्षवर्धन जी, कौन से मुद्दे चलने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, मुद्दा तो निश्चित तौर पर इसमें कोई भ्रम नहीं है, और जो विजय जी ने कहा वो बात एकदम अक्षरशः सत्य है। अखिलेश यादव ऑफ ट्रैक हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, और जो राजनीति आपको सत्ता तक ले जाए, यानी लोगों का भरोसा जीते, उसकी बात करेंगे। जिस दादरी में शायद सभा हुई, नोएडा दादरी में, तो दादरी में सभा हुई, और जरा आप सोचिए, जेवर में अभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है, और वो हवाई अड्डा, अभी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, अच्छा है कि अखबारों में इस वक्त लगातार उस तरह की रिपोर्ट चल रही है, वो बता रहे हैं कि आसपास के 25-30 किलोमीटर के गांवों की जो पेरीफेरी है, वो पूरी तरह से उनका जीवन बदल गया है। लोगों ने नए घर बना लिए हैं, लोगों के पास बड़ी बड़ी एसयूवी और गाड़ियां हो गई हैं, बच्चे उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे हैं, उन्होंने दूसरी जगह जाके प्लॉट भी खरीद लिया है, अथॉरिटी से प्लॉट मिल गया, उसकी भी कीमत बढ़ गई है। 1 स्क्वायर यार्ड की कीमत वहां पर 1,75,000 रुपए है, हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो आप सोच और सकते हैं कि वहां उनकी खड़े क्या होकर अगर आप कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी बड़ा बुरा कर रहे हैं, तो किसको आपकी बात समझ में आएगी? और ये गलती अखिलेश पहले भी कर चुके हैं। जब मायावती ने यहां विकास का काम शुरू किया था, तो उसको भी अखिलेश यादव इसी तरह से कहते थे। बिल्कुल सही।